यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए। को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो.com हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंच उपस्थित प्रिय पत्रकार मित्रों, कल्याण लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर ये तीसरा और आखिरी दिन पहले प्रवास का है। और मैं पहला प्रवास इसलिए कह रहा हूं कि अगले 15 महीने तक ऐसे बहुत सारे प्रवास होंगे। ये 3 दिन का प्रवास कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए था, संगठन को किन किन क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है और केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो धरातल पर कितने लागू हो रहे, कितने सफल तरीके से लागू हो रहे, क्या कमियां हैं, उसकी जानकारी भी मिले। और विशेष तौर पर केंद्र की परियोजनाओं का लाभ जो गरीब के कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है, वो पूरी तरह से लागू हो और उसमें गति आए, ये सब के लिए काम किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर आमदार बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत मेहनती कर्मठ भी हैं और ये सीट हमने 2014-2019 में गठबंधन दल के रूप में जीती। हमारी पार्टी ने उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए पूरी ताकत के साथ हमारे यहाँ के कैंडिडेट के लिए पक्ष में वोट भी मांगे और जिताया भी। जहां तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात है, हालांकि आज बहुत बारिश भी थी और आज का कार्यक्रम तो मैं कहूं कि अगर सारा दिन बारिश में ही निकला तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गुलाबराव जी से कह रहा था, मैंने कहा आपके एरिया में एंटर करते ही इतनी बारिश पड़ी है कि चप्पा चप्पा, भाजपा तो कहते थे लेकिन चप्पा चप्पा बारिश से भरा हुआ था। लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मुकाबला भारी बारिश और भारी उत्साह में था और कार्यकर्ताओं का उत्साह जीता भी, लोगों का प्यार उमड़ा भी। लोग दुकानों से बाहर निकलकर स्वागत अभिनंदन भी कर रहे थे और मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, सभी जिला अध्यक्षों का और टीम का कि जिन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन बहुत अच्छा करवाया था। देखिए, किसी एक कार्यक्रम में जैसे दूसरे दिन हमने इंडस्ट्री वालों से भी मिले तो छोटे व्यापारियों से भी मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले तो एनजीओ से भी मिले, सीए से मिले तो इनकम टैक्स वालों से भी मिले, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से मिले, खिलाड़ियों से लेकर महिलाओं के ग्रुप्स तक सबसे एक छत के नीचे मिले। आज भी एक कार्यक्रम में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से लेकर ऐसे लोग जो समाज में बहुत पिछड़े गए, इनकी अनदेखी वर्षों वर्षों तक हुई, उन सबसे मुलाकात करने का अवसर भी मिला और उनकी समस्याएं बहुत अलग हैं जी। मेरी आपकी समस्या बिल्कुल अलग हो सकती है, उनकी बिल्कुल ही अलग है। जिसके पास जमीन भी ना हो, हम तो पक्का मकान बनाने की बात करते हैं, उनको जमीन की ऑप्शन भी ना हो, बच्चे पढ़ते भी ना हो, घुमंतु जाति है तो घुमंतु के काम पे तो कभी एक ठिकाना तो कभी दूसरा ठिकाना, तो उनका जीवन आजादी के 75 वर्ष के बाद भी कहां पर है, तो उनकी समस्या अलग है। तो ऐसे बहुत कुछ अनुभव नीचे से देखने को मिला। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे तो 4 घंटे भी बैठक चलने के बाद पता नहीं चला कि बैठक 4 घंटे हो गई। क्योंकि स्मार्ट सिटी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर काम हो, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम।
कोई पूछता ही नहीं था। इतनी अनदेखी भी कभी हो सकती कि पैसा आया हो और खर्च ना हुआ हो, वर्षों तक प्रोजेक्ट आपके लंबित पड़े हो। तो हमने कहा है कि क्यों ना अब हम सब संकल्प लेके, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि भी, कि एक टीम के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आएगी जिनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है उसका भी विस्तार हो। और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था। और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू होकर रात के 12:30 या 1:30 बजे तक खत्म ना हुआ। ये कोई चुनाव का कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा है। चुनाव से भी 15 महीने 18 महीने पहले उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं और संगठन को मजबूत करके, जैसे हमने 272 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती, फिर 303 जीती, अब उससे ज्यादा जीतने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस लक्ष्य को लेकर हम चले। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं लेकिन नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं अपने मीडिया के प्रभारी जी से कहूंगा, एक एक करके जिसका नाम वो पुकारेंगे या जिसको इशारा करेंगे वो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक आम आदमी जो है एसी लोकल यहाँ से चल रही है, तो बड़े पैमाने पे उसका विरोध हो रहा है कि एसी लोकल जो चलाई जा रही है उसका जो टिकट है उसका जो वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए वो जो ऑर्डिनरी आदमी है उसको वो परवड़ता नहीं है। तो जो एसी लोकल यहाँ पे चलाई जा रही है वो आम जो ट्रेनें है वो रद्द करके चलाई जा रही है उस टाइम पे। तो इसके लिए आम जो आदमी है जो थाना और मुंबई में जाता है काम के लिए उसको दिक्कत होती है। उन्होंने कहा है कि एसी लोकल बंद होनी चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि जो सर्वसामान्य लोग जो ये कह रहे हैं कि एसी लोकल बंद होनी चाहिए, जो लोकल चलनी चाहिए सर्वसामान्य, वो आप रेलवे मंत्री तक इस बात पहुंचाने वाले हैं क्या? आपका सुझाव आया है और ऐसे ही बहुत सारे सुझाव और फीडबैक ये इस 3 दिन के टूर पे बहुत मिले हैं और जो अलग अलग मंत्रालयों से केंद्र और राज्य के संबंधित हैं, हम उन संबंधित लोगों के साथ उसको टेकअप कर रहे हैं। आपका विषय है, इसको हम गंभीरता से लेंगे। सर, सूर्य प्रकाश नव भारत से। सर, जैसा कि 3 दिनों से आपने दौरा किया कल्याण लोकसभा क्षेत्र का, संगठन से मिले, आम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, अधिकारियों से भी आपने, तो कुल मिलाकर क्या लगोलुआ निकल कर आया? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कहाँ कमी है, इसको किस तरह से दूर की जाएगी? या जो कल आपका काफी 4 घंटे जो अधिकारियों के साथ जो आपकी मीटिंग रही वो काफी चर्चित रही, आपने स्मार्ट सिटी को लेकर मुद्दा उठाया, तो कहाँ कमी? कहीं लोक प्रतिनिधि और प्रशासन का जो समन्वय है वो कहीं आपको कमी खली है, या और कुछ आप जैसे वरिष्ठ मंत्री के दिमाग में आया है वो साझा करिए। देखिए, मीटिंग की सारी जानकारी देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, लोक हित के जितने हमने मुद्दे उठाए उसमें देखा गया कि कुछ अधिकारियों को जानकारी का अभाव भी था और ये स्वयं उन्होंने भी माना कि जितनी गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं सिस्टम का एक स्लो डाउन जो होता है, धीमी गति से चलना या बेपरवाह लापरवाह होके चलना, ये लापरवाही का आलम 3 वर्ष रहा होगा, अगले 2 वर्षों में ऐसा नहीं होगा।
और ये 3 वर्ष का जो बैकलॉग है, जो कामकाज की कमी है, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता से समझे और बैकलॉग को भी खत्म करे और आगे भी गति दुगनी रफ्तार से पकड़े। सर आपने 324 विधान, देखिए 2014 में भी 2019 में भी गठबंधन ने जीता और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग था। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और आज आपको बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जो आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर भारत की जनता का है, जो मोदी जी का काम है, वो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और 2024 में भी उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 300 पार करके एक बार फिर सत्ता में आएगी। और ये मोदी जी का कामकाज जो कोविड के समय है या आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है या भारत में जो और गति लाने की बात है, चाहे निवेश की बात हो या यहां से एक्सपोर्ट करने की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात हो, जॉब क्रिएशन करने की बात हो, दुनिया भर में ईमानदार नेता की छवि और कोविड प्रबंधन से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और आगे बढ़ाने का काम जो किया उसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उल्हासनगर शहर दिया उन्होंने, मी आपल्याला अतिशय नम्रपणे सांगतो, आपण हे जे सांगितलंय हे अत्यंत भाव खेदजनक आहे। नक्कीच या सगळ्या विषयामध्ये मी तपासून घेतो आणि नक्की त्यांना ती मदत मिळेल यासाठी प्रयत्न करतो। मुझे जहां तक लगा आपने पूछा कि कौन लोकसभा लड़ेगा, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? सर पिछले कुछ दिन में ऐसी खबरें आई मैंने इतनी रुचि और इतना उतावलापन किसी प्रश्न को लेकर और नहीं देखा। आपके प्रवास से ये प्रश्न पैदा हो गया, आपका दौरा दिखा। मेरे प्रवास से ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में प्रश्न आ गया? सर भाजपा दौरा गया ना लोकसभा, आपने कहा भाजपा का माहौल खड़ा हो गया। अरे भाई भाजपा का माहौल तो पहले भी था, भाजपा ने पहले भी ताकत लगाई और गठबंधन धर्म को निभाते हुए यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार को दोनों बार भारी बहुमत से जिताया। और जहां तक आपने अगले चुनाव की बात कही है, अभी 15 महीने दूर है और आपके मन में प्रश्न भी क्यों आए कि अगली बार कौन होगा? आपका दौरा देखिए, एक तरफ आप कुछ और कहते हो, दूसरी तरफ मेरे दौरे से कुछ और क्या आस लगाते हो। यही मीडिया की खूबी है। आज तक केंद्रीय मंत्रियों ने कभी यहाँ पे इस तरह का दौरा नहीं किया, तो मैं अगली बार आऊं ना आऊं? महाराष्ट्र में 48 लोकसभा है, लेकिन सिर्फ कल्याण लोकसभा में आपका दौरा जो है 16 और ये भाजपा का दल नहीं, मैं बाकी जगह भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। शुरुआत मैंने कल्याण से की है ताकि कल्याण हो। कल्याण लोकसभा क्षेत्र में हिंदी भाषी काफी लाखों की संख्या में रहते हैं। केंद्र सरकार से मतलब रेल मंत्रालय से के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा आपको कि साहब एक ट्रेन है कुर्ला से गोरखपुर जाती है, साहब वो लोगों कल्याण में उसका स्टॉप नहीं है। यदि आपके माध्यम से वो समस्या हल होगी तो साहब कम से कम रोजाना 10,000 लोगों को फायदा होगा साहब, क्योंकि यहाँ के भिवंडी, अंबागान, बदलापुर। नहीं, अच्छा सुझाव है, कल भी दिया है, निवेदन दिया। कल भी हमें उत्तर भारत के जो अपने भाई बहन मिले थे उन सब ने इस बात को वहां पे भी कहा। ट्रेन नंबर है 20। मैंने कहा भी क्योंकि बीच में आपने कहना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने फिर बाद में कहा नहीं। सर कल ये मेरा 11, 12, 13 तारीख का 3 दिन का दौरा कल्याण संसदीय क्षेत्र का है, लेकिन 17, 18 को मैं फिर आ रहा हूँ, लेकिन कल्याण नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ। सर एक सवाल है, शिवसेना से होगा साहब लोकसभा क्षेत्र कहाँ से? ये शिवसेना संसदीय क्षेत्र है गठबंधन का। सर उल्लासनगर में पिछले 5 साल से भाजपा पार्टी की सत्ता रही है। 2.5 साल पहले महापौर बीजेपी की थी, आमदार भी है बीजेपी, आमदार भी बीजेपी के है, पहले भी आमदार बीजेपी के थे। जो दुर्दशा उल्लासनगर के रास्तों की है और वही दुर्दशा आज आप उल्लासनगर आज घूमे हैं, रास्तों की हालत देखी है। हर साल 20 करोड़ का डामरीकरण पे खर्चा किया जाता है, 20 से 25 करोड़ डामरीकरण पे खर्चा होता है। वही बारिश में वो 25 करोड़ डूब जाते हैं और पूरा डामर बह जाता है। मैं आपसे ये सवाल इसके लिए कर रहा हूँ कि सत्ता भाजपा की है
और ये बार बार हुआ है, तो ये गलती क्या बार बार दोहराई जाएगी, इसके बारे में? क्योंकि आपने जैसे कहा, मैं आपको एक बार फिर याद करवाऊं सर दूसरी कि बात- भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में अभी कितने दिन हुए? सर उल्लास इससे पिछले पूरे 3 वर्ष महागाड़ी की सरकार थी, और जिनसे आपको 3 वर्ष प्रश्न पूछने चाहिए थे, आज वो दुम दबाकर बैठे हैं। अनदेखी उल्लासनगर की उन्होंने की, और उनके अनदेखी की वजह से हमारे इस क्षेत्र का जो नुकसान हुआ है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगला 1.5 वर्ष जो हमने कहा है उसमें उसकी भरपाई भी हो और सुधार भी हो। सर मेरा जैसा आपने कहा कि 3 साल तक मेरा सवाल एक से निकले थे कि जैसे कि ग्रामीण भाग में जब नेटवर्क ने भी सराहा था कुछ लोगों को। बात है, मोदी सरकार ने एक के बाद दूसरा निर्णय लिया है। टॉप स्कीम की अगर मैं बात करूं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यहाँ पर खिलाड़ियों का जो एलीट एथलीट्स हैं उनका खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा देश और विदेश का मोदी सरकार सहन करती है, और जिसके ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किया, और 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति खिलाड़ी को जेब खर्च के रूप में 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से देती है। इसी तरह से 3000 खिलाड़ी अलग से हैं जिनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्रेडिटेड अकेडमीज में 3000 खिलाड़ियों को अलग अलग जगह रखा जाता है। मान लीजिए प्रकाश पादुकोण की या किसी और गोपीचंद की किसी की अकेडमी है, वहां पर रखने का, ट्रेनिंग देने का 5 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी हम लोग देते हैं, और 1,20,000 रुपया खिलाड़ी को जेब खर्च अलग से देते हैं। तो उसका रहना, खाना, ट्रेनिंग सारा का खर्चा 3000 खिलाड़ियों का भी अलग से करते हैं। इसके अलावा हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अलग अलग 29 राज्यों में ऐसे सेंटर बना के वहां पे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। फिर साइड ट्रेनिंग सेंटर्स अलग से बनाए, 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 590 की अनुमति दे दी है, बाकियों की दी जाएगी। खेल मूलतः राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने फिर भी देश में खेल को बढ़ावा मिले, ना केवल ये किया बल्कि खिलाड़ी जब हमारे विदेश में खेलने जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत भी करते हैं, आने पर उनका स्वागत, अभिनंदन भी करते हैं। शायद ही दुनिया को कोई ऐसा देश हो जहां पर ऐसा होता है। लेकिन जो आपने बात कही, उसके बावजूद कॉरपोरेट्स को, एनजीओस को, राज्य की सरकारों को और इंडिविजुअल्स को, व्यक्तिगत रूप से भी लोग करना चाहें तो आगे आना चाहिए, ताकि हम इकट्ठे मिलकर खेलों की सुविधाओं में और विस्तार कर सकें। और इतने बड़े देश में जितनी ज्यादा हम सुविधाएं बनाएंगे उतना ही हमें भविष्य के लिए लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के लिए भी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बने। जब मेरा 1-2 बार यहाँ पर दौरा होकर हम बैठकर रोड मैप बनाएंगे, कहाँ कहाँ क्या सुविधा बनाई जा सकती है, तो अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे कि अपने कल्याण लोकसभा क्षेत्र में भी खेलों की सुविधा में सुधार हो। लगा आप लोग इतने खुश होंगे कि मैं आपके पास आया, और आपके बीच में 3 विधायक और सूचना प्रसारण मंत्री आपके बीच में आकर बैठा है। आप और मेरा विभाग तो एक जैसा ही है, हम तो एक ही डिपार्टमेंट के हैं सब आमने सामने। मुझे लगा आप चाय नाश्ते पे बुलाओगे, कोई चाय चुई पिलाओगे, कोई प्रेस क्लब वाला। अगली बार समय में क्या करेंगे? करेंगे ना। ये सब आप ही करें। मुझे 3 दिन के बाद ऐसा लगा कि मैं कुछ ज्यादा घूम लिया यहाँ पे। ये व्यवस्था देश में है जहां पर समाचार पत्र हो, मैगजीन्स हो, कई साप्ताहिक हैं और कई डेली न्यूज़पेपर्स है। इसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, कोई स्थानीय है, कोई राष्ट्रीय है, कोई अंतर्राष्ट्रीय भी है। इसी तरह से ही नया चलन एक फेसबुक पे भी हो, यूट्यूब पर हो, वेब पोर्टल हो, ऐसे भी हजारों देश भर में है, और बहुत सारों की तो बहुत लोकप्रियता भी है। कईयों के तो लाखों व्यूज आते हैं। तो एक नया प्लेटफॉर्म ये भी उभर कर आया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया की हम बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उसके भी हैं जहां पर लोग अपने आप भी अपनी बातों को डालते हैं। तो जब हम कहते हैं कि स्वतंत्रता किसकी, किस चीज की स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की।
अभिव्यक्ति की आजादी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये सब आता ही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग ये चला रहे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला रहे होंगे, सत्य परोस रहे होंगे, सत्य दिखा रहे होंगे, और आम जनमानस तक जो खबर छोटे छोटे कस्बे की नहीं पहुंच पाती थी, आज कई बार जब वो वेब पोर्टल पर आती है और सही होती है चेक करने के बाद, तो बड़े बड़े चैनल्स भी उसको दिखाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज आप महाराष्ट्र में सर, आज आप लोगों ने ओलंपिक के लिए पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं, उसमें क्रीड़ा में वो सहभागी हो, लेकिन पूरे देश में और अधिकार महाराष्ट्र में देखा गया है कि एनडीपीएस के लोग शिकार होते जा रहे हैं। कोकीन, नाइट्रोवेट, इस तरह के मादक पदार्थ जो महाराष्ट्र में खुलेआम बिक रहे हैं, उसके युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा, आज युवा युवतियां सबसे ज्यादा शिकार हो रही है। पिछले दिनों सुशांत सिंह केस हुआ था, उसके बाद एक केस शाहरुख खान के लड़के का हुआ था, उसके बाद भी महाराष्ट्र में इसका चलन पूरी तरह चल रहा है। तो इस पे कब पाबंदियां लगेगी? पाबंदी पहले ही है, कार्रवाई भी होती है। समाज, सरकार और परिवार, इन सबको इस पे भूमिका निभानी है। हमारे पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है, हमें रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे परिवार के किसी बच्चे को गलत लत लग गई, हमें बताना चाहिए। हमारी सरकारें कहीं पर कमी है तो उसको भी उल्लेख करना चाहिए, उसके बारे में एक प्रेशर बनाना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है जी। हमारी युवा पीढ़ी ना केवल देश का भविष्य बल्कि वर्तमान भी है, और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नशे के जहर से इसको कोई खोखला होते नहीं देख सकता। हर सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सरकारें करती भी हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मीडिया के मित्रों के पास और कोई जानकारी होगी तो आप भी वो दबाव बनाते हैं, उससे और भी काम होता है। तो आइए सब इकट्ठे मिलके नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त महाराष्ट्र करने के लिए, जहां पर लोगों की तरफ से मुहिम चलती है वहीं पर आपकी और सरकार की तरफ से मुहिम चले तो उससे लाभ मिलेगा। आपने लोकसभा, कल्याण लोकसभा का जो प्रवास 3 दिन में है, 20-21 लाख की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई मार्क देने वाला मैं नहीं बनता। मुझे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत को बढ़ाना है, जनता को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता है, और हमारा नेतृत्व जो ईमानदार और सुशासन दोनों के लिए जाना जाता है। हमें उसे घर घर तक पहुंचाना है, चाहे हमारे पोलिंग बूथ हो, पन्ना प्रमुख हो, इन सब के माध्यम से, और यही हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी में आप कई उदाहरण उठाकर देखिए, नेता कभी कोई संगठन से बड़ा नहीं हुआ। यहां कार्यकर्ता ही ताकत है, और इसीलिए हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है, और हम सत्ता में रहते हुए भी सेवा के भाव से काम करते हैं और संगठन को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहां सेवा भाव के साथ भी ये दौरा है और संगठन को सशक्त करने के लिए भी दौरा है। ये दोनों की पूर्ति उसी दिशा में हो रही है, और अगले 15 महीने तक लगातार होती रहेगी। सर, एक सवाल है कि जैसे कहा आपने कहा कि तो कोविड के समय पे कुछ हुआ, हमने 5 लाख रुपए तक की सहायता वहां पर केंद्र सरकार से भी दी। इसके अलावा अलग अलग सुविधाएं भी देते हैं, एक्रेडिशन भी करके देते हैं। उसके अलावा आपका कोई सुझाव होगा जो सेंट्रली एक्रेडिशन के लिए है, तो उसके लिए मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, अगर वो भी आपको ही देंगे तो हम स्थानीय सरकार को, गठबंधन की सरकार तक उसको ही पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत नहीं, जिसका सवाल नहीं हुआ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।